दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर जो जीएसटी रिपोर्ट होती है उसको किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कितनी तरह की जीएसटी रिपोर्ट जो होती है आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही जो उसकी रिपोर्ट को आपको अगर जनरेट करनी होती है, प्रिपेयर अगर करना होता है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अमेज़ॉन का मेरा सेलर पैनल है और इसमें आपको रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए जो अमेज़ॉन के मेनू बटन है इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पर होता है रिपोर्ट्स। तो जैसे आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो यहीं पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला वेब पेज देखने को मिलता है। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं। एक होता है जीएसटी मंथली रिपोर्ट, यानी कि जो आप अपनी जीएसटी की रिपोर्ट होती है मंथ वाइज अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके एक प्रोसेस तो ये होता है कि मंथली रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं GSTR1। तो ये हर महीने की 5 तारीख को, मतलब कि जिस किसी भी मंथ की आप रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जैसे जनवरी की रिपोर्ट अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो फरवरी को 5 फरवरी को ये रिपोर्ट जनरेट कर देता है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन होता है जीएसटी ऑन डिमांड रिपोर्ट और थर्ड नंबर का होता है जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट्स। इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने से पहले ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है जीएसटी मंथली रिपोर्ट, इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे इसे करता हूँ डाउनलोड रिपोर्ट, तो मैंने जैसे डाउनलोड करता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा आपका फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अभी जनवरी मंथ यानी प्रीवियस जो मेरा मंथ था उसी की मैं रिपोर्ट को यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के साथ ही ये जिप फाइल होती है वो डाउनलोड हो जाती है और इसको मैं अनजिप कर लेता हूँ। ये जनवरी महीने की मेरी रिपोर्ट है और मैंने इसको किया अनजिप। तो यहाँ पर ये वाली इस फाइल के अंदर आप देखेंगे कि पूरे जो जनवरी मंथ की जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनकी पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये वाली तो आपकी पूरी मंथ वाइज जो रिपोर्ट होती है इसकी समरी आपको जनरेट करने के लिए अब यहाँ पे आपको रिपोर्ट इसकी जनरेट करनी होती है अपनी GSTR1 के लिए। तो इसमें से कुछ सेलेक्टेड फील्ड आपको लेने होते हैं। वो कौन कौन से फील्ड आपको लेने हैं जैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रिपोर्ट जब डाउनलोड कर लेते हैं तो इसमें आपको जो फील्ड लेने हैं, सबसे पहले मैं वो फील्ड दिखा देता हूं। तो एक तो आपको स्टेट का फील्ड लेना होता है। स्टेट का मतलब ये वाला कॉलम आपको लेना है और ये मैं इसमें रिपोर्ट तैयार करना भी बता रहा हूं। इससे प्रीवियस मैंने फ्लिपकार्ट का बताया था कि फ्लिपकार्ट के अंदर आप अपनी किस तरह से GSTR1 की समरी जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि अब अमेजोन की किस तरह से आप जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर एक तो आपको स्टेट का कॉलम लेना है, यहाँ पे शिफ्ट टू स्टेट होता है, ये वाला कॉलम आपको लेना है। और यहाँ पे टैक्स जो होता है टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रोस, ये वाला आपको लेना है। सेकंड नंबर का कॉलम मतलब ये वाला मैं आपको पहले हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ और इसी की एक समरी भी जनरेट करके दिखाऊंगा। फिर इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर आपको IGST की क्या रेट है, ये वाला कॉलम आपको लेना है। और CGST और SGST दो कॉलम होते हैं लोकल सेल के लिए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे लोकल सेल भी जो होती है आपकी इसी के अंदर इंक्लूड होती है। तो ये वाले जो कॉलम्स होते हैं इसी से आपकी GSTR1 की समरी जनरेट करनी होती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि पायोट टेबल आपको जनरेट करनी है। तो जैसे मैं करूँगा इंसर्ट और यहाँ पर होता है पायोट टेबल, रेंज पूरी सेलेक्ट कर लेता है। यहीं पर आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो फ्लिपकार्ट के अंदर आपने किया था। और यहाँ पे न्यू वर्कबुक ले रहा हूँ मैंने किया ओके। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉलम्स मैंने आपको बताए थे, जो मैंने कॉलम हाईलाइट किए थे, सबसे पहले आपको वो लेना है कि कौन से स्टेट के अंदर ये अपना जो आपके मैंने अभी फील्ड सेलेक्ट बताया था कि किस स्टेट के अंदर ये ऑर्डर शिप हुए हैं। तो यहाँ से आपको लेना है स्टेट लेना है यहाँ पे। जैसे मैं स्टेट का कॉलम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये रहा शिफ्ट टू स्टेट, ये वाला। तो इसमें क्या होगा, स्टेट सारी यहाँ पे आ जाएगी। और आने के बाद में अब आपको इसमें से जो कॉलम लेना है टैक्स, जो इंक्लूडिंग नहीं एक्सक्लूसिव अमाउंट लेना आपको। यहाँ पे आप देखेंगे टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रोस यहाँ पे होता है कि जिसमें कि जो टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, ये वाला कॉलम लेना है। और उसके बाद में IGST और CGST और SGST मैंने दो कॉलम और बताए थे। तो IGST का मैं सबसे पहले ले लेता हूँ। यहाँ मैंने ले लिया IGST रेट। तो IGST रेट को आपको अलग करना है। तो यहाँ पे IGST रेट के अंदर आप क्या करेंगे, IGST रेट को अलग से यहाँ पे कर देंगे स्टेट के साथ में, रो के अंदर ही। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये IGST रेट भी इसमें आ गई। अब CGST और SGST को मैंने अभी नहीं लिया है। तो वहाँ पे लेने पर, क्योंकि लोकल सेल आपकी होती है, उसको आप अलग से भी इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं CGST और SGST लेता हूँ तो ये इसके साथ में शामिल हो जाएगी। पर्टिकुलर एक लोकल सेल के लिए आपको ये अलग से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अब आपको जो सब टोटल होती है ये अगर आपको नहीं रखनी है तो इसके लिए भी मैंने बताया था, डिज़ाइन के अंदर जाके यहाँ पे होता है सब टोटल जो होता है इसको कर देना है डू नॉट शो सब टोटल्स। तो ये वाला जो क्या है रिपोर्ट अब आप देखेंगे ये जनरेट हो गई है और ये GSTR1 की रिपोर्ट मैंने आपको बता दी। तो ये वाली जो पूरी रिपोर्ट आप देखते हैं इसको आप अपने हिसाब से जैसे भी इसको सेट करना, इसमें लोकल सेल अभी शामिल नहीं है क्योंकि लोकल को मैंने IGST को अभी मैंने इसमें शामिल नहीं किया। तो लोकल का मतलब जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो यहाँ पे भी जिसमें 0% है वो दिल्ली के यहाँ पे अमाउंट आ चुका है, लेकिन बाकी के जो इसमें परसेंटेज अगर आप निकालते हैं तो वो इसमें अलग अलग परसेंटेज आप देख सकते हैं इसमें CGST और SGST का। बाकी की जो भी रिपोर्ट होती है वो आप इस तरह से फाइल करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे हर स्टेट वाइज मैंने इसमें पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी है और यहाँ से आप अपनी GSTR1 की जो समरी होती है ये तैयार हो गई है। ये तो हो गया मंथ वाइज जो होती है, मतलब कि जिस तरह से GSTR1 की समरी जनरेट करने का जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस फॉलो करके आप अपनी GSTR1 की समरी को जनरेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो गया। अब इसके बाद में सेकंड ऑप्शन जो होता है, वापस में आ जाता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर। अब सेकंड वाला जो ऑप्शन होता है यहाँ पर इसके अंदर मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, और इसी में सेकंड वाला जो ऑप्शन आप देखेंगे ये वाला मंथली रिपोर्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी होती है, पर्टिकुलर स्टेट को आपको अलग लेना होता है, टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट होता है उसको आपको अलग से लेना है, IGST और CGST को आपको अलग से लेकर रिपोर्ट मैनुअल आपको इसमें तैयार करनी होती है। रिपोर्ट आपको मिलती है लेकिन उसमें से सेलेक्टेड कॉलम्स का डाटा आपको लेके रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। अब सेकंड वाला जो होता है GST ऑन डिमांड रिपोर्ट। अब इसके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर आपका कोई भी अगर डाटा आपको चेक करना होता है या रिकनसाइल करना होता है कुछ भी, तो इसके लिए आपको 45 डेज का टाइम पीरियड मिलता है। यहाँ पे मैक्सिमम आप अपने जो करंट पीरियड से लेके, जैसे आज देखेंगे 24 तारीख है तो पिछले महीने की भी मतलब आप अप्रॉक्स 10 दिन यानी 20 जनवरी से लेके अब तक की जो रिपोर्ट होती है उसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो 20 का मतलब 10 जनवरी से लेके 45 डेज का यहाँ पे टाइम मिलता है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर 1 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जो भी जैसी रिपोर्ट होती है यानी आप अपने अकॉर्डिंग जो डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ रिक्वेस्ट रिपोर्ट, तो यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले जो ऑप्शन आपके सामने मिलता है यहाँ पर कि आपको सेलेक्टेड डेज, आप अगर डे देखना चाहते हैं कि जो लास्ट डे यानी कि आप देखते हैं कि अगर लास्ट का जो दिन होता है यानी कल की कोई जो भी आपके ऑर्डर रिसीव होते हैं उनकी जो GST रिपोर्ट तैयार करता है वो भी आप यहाँ पे पॉसिबल कर सकते हो। 3 दिन की रिपोर्ट होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, लास्ट के 7 डेज होते हैं उसकी रिपोर्ट भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, और 14 डेज होता है वो भी। इस तरह से करके आपको 1 दिन की, 3 दिन की, 7 दिन, 14 दिन ये रिपोर्ट आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे चाहते हैं कि एग्जैक्ट डेट, तो एग्जैक्ट डेट के अंदर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जनवरी में आप यहाँ पे 11 जनवरी से लेके अब तक की रिपोर्ट भी यहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हैं GST की रिपोर्ट। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, जैसे मैं कर देता हूँ लास्ट के 7 डेज और यहाँ पे मैं जैसे करता हूँ रिक्वेस्ट रिपोर्ट, तो ये क्या करेगा आपके पिछले 1 हफ्ते पहले की जो रिपोर्ट होगी फरवरी मंथ की या जो रिपोर्ट वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इससे पहले ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट इरेज कर चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाली जो रिपोर्ट थी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये 17 से लेके 24 तक 7 दिन की जो रिपोर्ट अगर आप देखेंगे मैं ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वेस्ट इरेज कर चुका हूँ। इसको मैं डाउनलोड करके अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो डाउनलोड करने पर ये एक तरह की जो जिप फोल्डर होता है, जिप फाइल होती है, और इसी को मैं यहाँ पे अनजिप करके आपको दिखा देता हूँ 7 दिन की जो रिपोर्ट होती है किस तरह से इसमें डाउनलोड होती है। तो ये मैंने अनजिप किया और अनजिप करने के साथ ही इसकी फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने 7 दिन की जो GST रिपोर्ट होती है उसको भी आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाटा आपके सामने है, इस तरह से करके आप डेट एंड टाइम देखना चाहते हैं तो ये भी आप देखेंगे पूरे 7 दिन की पूरी GST रिपोर्ट जो होती है, मतलब इसका अलग अलग पर्पज आप अपना डाटा रिकनसाइल करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, जो भी है कस्टमाइज जो होती है यानी GST ऑन डिमांड, मतलब ये चीज़ होती है कि ऑन डिमांड के हिसाब से भी आप अपनी जो रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या फाइलिंग के पर्पज से नहीं होता है, डाटा आपको अगर चेक करना होता है, आपस में अगर रिकनसाइल करना होता है तो उस केस में इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद में एक लास्ट का जो ऑप्शन होता है वो होता है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर GST रिपोर्ट जो होती है उसकी मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट के अंदर लास्ट में आप देखेंगे ये वाली जो रिपोर्ट होती है GST रेडी टू फाइल रिपोर्ट्स, यानी GST रेडी टू फाइल का मतलब ये होता है कि GST 2 तरह से फाइलिंग होती है दोस्तों, एक तो होती है ऑनलाइन और एक होती है ऑफलाइन। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट आपको मिलेगी ये वाली एक तरह की फाइनल मिलेगी। फाइनल का मतलब होता है GST रेडी टू फाइल रिपोर्ट के अंदर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय अमेजोन। ये रिपोर्ट क्या करता है, अमेजोन ऑटोमेटिक जनरेट करता है और इसके अंदर क्या होता है कि ये हर महीने की 5 तारीख को ये है जनरेट कर देता है। और इसमें क्या होता है कि आप अपनी रिपोर्ट जो होती है यानी यूजिंग दिस रिपोर्ट यू कैन, जो सेलर होते हैं वो डायरेक्टली फाइल
डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मंथली एंड क्वार्टरली GSTR1 रिपोर्ट। अब इसमें इन्होंने ये लिखा है कि ये जो रिपोर्ट आपको मिलती है इसमें आपको कहीं पे भी डाटा कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ आपकी बिल्कुल आपकी फाइल को केवल अपलोड करना है। चाहे आप अपनी जो रिपोर्ट होती है वो मंथली करते हो या क्वार्टरली करते हो, तो जो भी अगर आपकी मंथली फाइलिंग है या अपनी क्वार्टरली अगर आप फाइल करते हैं GSTR1 को, तो इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके आप डायरेक्ट फाइल को अपलोड करके वो जो रिपोर्ट होती है उसको डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। कहीं पर भी डाटा आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, कोई रिपोर्ट आपको अलग से नहीं करनी। तो मैं इसको डाउनलोड करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ डाउनलोड, ये रेडी टू फाइल वाली जो होती है यानी GST रेडी टू फाइल रिपोर्ट, ये काफ़ी अच्छा मतलब ये ऑप्शन है अमेज़ोन का। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसको डाउनलोड किया और ये भी एक तरह का जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड होगी और इसको मैं अनजिप कर लेता हूँ। तो अनजिप करने के साथ ही GSTR1 ये मंथली रिपोर्ट है मेरी 2025 की, मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ। अनजिप करने के साथ ही आपको दिखा देता हूँ, ये मंथली रिपोर्ट होती है। अभी जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो टोटल मेरी जनवरी के अंदर जितनी सेल होती है, ये वाली जो सीट होती है इसका कुछ फॉर्मेट इस तरह से है। इसमें भी आपको मल्टीपल सीट्स आपको देखने को मिलती है। इसमें आपको HSN वाइज जो समरी होती है वो भी आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले B2B एंट्री आपकी होती है तो वो भी दिखा देता है, लेकिन मेरे यहाँ पे B2B एंट्री नहीं है। और यहाँ पे अगर B2B के क्रेडिट नोट होते हैं तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ देखने को मिल जाती है, लेकिन क्रेडिट नोट भी नहीं है। B2C का कोई लार्ज इनवॉइस होता है तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन मेरे B2C लार्ज भी नहीं है, केवल B2C स्मॉल है। तो B2C स्मॉल की रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इस फाइल के अंदर आपको कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं करना है। ये सारी की सारी रिपोर्ट अगर आप देखेंगे स्टेट वाइज जो होती है पूरी ये रिपोर्ट आ गई है। और स्टेट वाइज के साथ ही टोटल अगर आप देखते हैं यहाँ पे मेरी टोटल 91,530 रुपीज़ की मेरी टोटल सेल है यहाँ पे। और कुछ सेल्स अमाउंट जो लगता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो होती है उन्होंने कंप्लीट करके तैयार करके दी है। केवल आपको इस फाइल को अपने ऑफलाइन जो यूटिलिटी होती है GST की उस पोर्टल पे आपको अपलोड करना होता है। और अपलोड करने के साथ ही आपकी GSTR1 जो होती है वो फाइल हो जाती है। और इसी में आप देखेंगे HSN वाइज जो समरी होती है, ये HSN वाइज समरी की अलग से इन्होंने सीट दी हुई है। इसके अंदर आप टोटल अपनी HSN वाइज जो भी आपकी सेल होती है उसकी डिटेल भी इसके अंदर मेंशन होती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये रेडी टू फाइल जो होता है GST का, यहाँ पर आपको अलग से कोई भी आपको फाइल की समरी जनरेट नहीं करनी होती है। ये समरी अमेज़ॉन आपको प्रोवाइड करता है। केवल इस फाइल को आपको GST पोर्टल में जो ऑफलाइन यूटिलिटी टूल होता है उसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होता है। उसके जरिए आपको ये फाइल उसमें अपलोड करनी है। और अपलोड करने के साथ ही आपकी जो GSTR1 है, चाहे आप मंथली बेसिस पे हो चाहे क्वार्टरली बेसिस पे हो, आपकी GSTR1 जो है वो फाइल हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है। इससे प्रीवियस मैंने आपको दिखाया था कि ये वाली जो समरी होती है इसमें भी मैंने पूरी समरी दिखाई थी। तो यहाँ पर ग्रांड टोटल अगर आप देखते हैं, जो मैंने समरी आपको पहले मंथली जो समरी होती है उसकी ये रिपोर्ट मैंने अभी आपके सामने तैयार की है। यहाँ पर आप सेल मेरी देखेंगे 91,530.21, यानी एक्यूरेट डाटा यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो जब कभी भी आप अपनी मंथली रिपोर्ट का डाटा अगर चेक करना चाहते हैं तो जो रिपोर्ट आपने बनाई है वो करेक्ट है या नहीं है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इनकी जो ग्रांड टोटल आती है और अभी मैंने जो आपको रिपोर्ट दिखाई है इस रिपोर्ट के अंदर ये ग्रांड टोटल होती है। इसको दोनों को आपको मैच कर लें, ताकि मैच करने के केस में ये तो ऑफलाइन यूटिलिटी होती है, उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो उस केस में आप इस फाइल को यूज़ करेंगे, ताकि इसमें आपको कहीं पर भी कोई समरी जनरेट नहीं करनी है, डाटा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। टोटल रिपोर्ट आपको यहाँ पे अमेज़ोन की ओर से दी गई है, उसी को आपको अपने जो ऑफलाइन यूटिलिटी टूल्स होते हैं उसके अंदर इसको अपलोड करना है और आपकी पूरी GSTR1 जो होती है वो फाइल हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है। इसमें HSN वाइज समरी भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि उस मंथली रिपोर्ट के अंदर आपको ये HSN वाइज जो समरी होती है वो आपको खुद को जनरेट करनी पड़ती है। तो ये चीज़ होती है। GST पोर्टल पे मैंने आपको दिखा, पोर्टल पे अभी मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं अपनी जो GSTR1 होती है वो ऑनलाइन फाइल करता हूँ। ऑफलाइन यूटिलिटी टूल जो होता है उसको मैं यूज़ नहीं करता। अब यहाँ पर मैं वापस आपको दिखा देता हूँ। टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर जो यहाँ पे मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट होती है, तीनों रिपोर्ट के मायने मैंने आपको समझा दिए कि मंथली रिपोर्ट होती है उसको किस तरह से आप यूज़ करेंगे, समरी किस तरह से जनरेट करेंगे। GST ऑन डिमांड रिपोर्ट होती है, इसके अंदर भी आप देखेंगे 1 दिन से लेकर 45 डेज तक की जो है अपनी GST रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और GST रेडी टू फाइल जो होती है रिपोर्ट्स, ये आप अपने इसके अंदर ऑफलाइन जो GSTR1 फाइल करते हैं या 3B फाइल करते हैं उस केस में ये डायरेक्टली यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई सेलर्स जो होते हैं इसमें कैन डायरेक्टली फाइल द GSTR1
चाहे मंथली बेसिस पे हो चाहे क्वार्टरली बेसिस पे हो। तो ये तीनों जो ऑप्शन होते हैं अमेजोन के, तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और एक्सप्लेन करने के साथ ही इनकी रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है, लुक एंड व्यू होता है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।